लेकिन मीडिया इसको इतना कवर नहीं करता है। आम जनता में ये बात पहुंचाई नहीं जाती है। इस मुद्दे पर आपको न तो टीवी में और न ही प्रिंट में बहुत कवरेज मिलेगी, न इस मुद्दे पर फिल्में बन रही हैं। सोशल मीडिया पर भी न तो इसको लोग डालते हैं, न ही एल्गोरिदम इसको सपोर्ट या प्रमोट करता है। तो ये जो लोगों में चेतना की कमी है ना, लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हम बिल्कुल विनाश के मुहाने पर खड़े हुए हैं। इसको एंथ्रोपोसीन बोल रहे हैं। ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का दौर है। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो हम छोटे छोटे दूसरे मुद्दों में उलझे हुए हैं। पृथ्वी पर 5 बार पहले भी मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और वो भी इसी वजह से हुए थे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी। और तब क्या हुआ था कि लगभग सारी प्रजातियां पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त हो गई थी लाखों सालों के लिए। हम फिर से एक ऐसे ही मास एक्सटिंक्शन फेज में अब प्रवेश कर चुके हैं। हम उसके मध्य में हैं बिल्कुल, और उसको इस बार कहा जा रहा है, नाम दिया जा रहा है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपो माने मनुष्य का बनाया हुआ। इस बार जो अब नाश आ रहा है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। हम विनष्ट होने जा रहे हैं, और हम अपने विनष्ट होने से पहले न जाने कितनी और प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां, हम उन सबको मारकर मरने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं। पृथ्वी पृथ्वी को बचाने के लिए, बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस की सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसने बहुत साफ साफ साइंटिफिक डेटा के साथ ये शर्त रखी थी कि हमें अपने कार्बन एमिशंस इतने कम करने हैं कि 2030 तक भी 1.5 डिग्री से अधिक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ना नहीं चाहिए। 2025 आ गया है, और हम जो 1.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड था, जो 1.5 डिग्री की सीमा रखी गई थी, हम उसको 2025 में ही लांघ चुके हैं। और ये आने वाले बहुत बहुत बड़े विनाश का संकेत है। तो उसके लिए ये जो ऑपरेशन 2030 उसकी बात हुई है, क्योंकि हमने अपने लिए लिमिट रखी थी कि 2030 तक भी नहीं होने देना है, इतने एमिशन से उनको रोक करके रखना है। वो तो हमने टेम्परेचर की सीमा 2025 में ही लांघ दी है। हमने, पूरी दुनिया ने, सब देशों ने मिलकर के खुद से ये वादा करा था कि 2019 में जितने ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, हमें उसको 43% कम कर देना है 2030 तक। अब 2019 से 2030 के बीच में 2025 तो आ चुका है ना, और वो 43% कम होने की जगह शायद थोड़ा बढ़ गया है, या कि उतने का उतना ही है, या कि अगर कम हुआ भी है तो बस 2% कम हुआ है। तो हम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं जो हमने खुद से ही वादे किए थे उनको लेकर के। और 1.5 डिग्री तापमान की जो हमने ये सीमा रखी थी, ये हमने यूं ही नहीं रख दी थी। ये 1.5 डिग्री कोई रैंडम नंबर नहीं है। असल में 1.5 डिग्री तापमान की वृद्धि बहुत खतरनाक एक आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का औसत तापमान है, जब वो सामान्य से 1.5 डिग्री से ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है, तो बहुत खतरनाक किस्म के फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं। फीडबैक साइकिल से मतलब ये होता है कि अब आप और ज्यादा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित एमिट नहीं भी करोगे, तो भी अब ऐसे चक्र चल पड़े, ऐसे साइकिल चल पड़े हैं जो खुद ही अब कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बढ़ाते रहेंगे, और उन चक्रों को, साइकिल्स को अब इंसान रोक नहीं सकता। वो सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। और वो हो गए तो इसका मतलब अब जो इस पृथ्वी का, हमारे ग्रह का तापमान है, वो अनियंत्रित गति से बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसको रोका नहीं जा सकता, जैसे कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है। तो हम उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को किसी तरीके से रोकने के लिए कह रहे थे कि भाई 1.5 डिग्री पर रोको, 1.5 डिग्री पर रोको, अधिक से अधिक 2 डिग्री पर रोको। और 2 डिग्री भी बहुत खतरनाक था। और वो 1.5 डिग्री जिसको हम 2030 तक रोकना चाहते थे, वो 1.5 डिग्री हमने अपनी लापरवाही और असावधानी के चलते अभी 2025 में ही हमने उसको लांघ दिया है। और ये देखते हुए ये ऑपरेशन 2030 है, जिसका उद्देश्य ये है कि आम आदमी में चेतना जगाई जाए कि देखो, तुम्हारा घर, तुम्हारा ग्रह विनाश की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और गृहस्थ हो तुम, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी है, उसके बाद तुम्हारे बच्चों की जिंदगी है। तुम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़ कर जा रहे हो जहां आफतें ही आफतें होंगी। असल में आप अभी अगर जाएंगे और जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स है वो पढ़ेंगे, और रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आप उनको देखेंगे, या कि आप सीधे सीधे चैट जीपीटी से भी बात कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, क्लाइमेट चेंज। लेकिन मीडिया इसको इतना कवर नहीं करता है। आम जनता में ये बात पहुंचाई नहीं जाती है। इस मुद्दे पर आपको न तो टीवी में और न ही